हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपको सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपका ये चैप्टर नंबर 1 है और इसका सबसे पहला ही हेडिंग है कि सोशल फार्मेसी क्या होती है, इसका पब्लिक हेल्थ में क्या स्कोप है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में आप सोशल फार्मेसी का ही सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। ये आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, इसमें आपको सोशल फार्मेसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्या क्या है सिलेबस में ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे जिस चैप्टर को हम लोग रिव्यू करेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कि सोशल फार्मेसी क्या होती है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि सोशल फार्मेसी डिफाइंड एज अ साइंस। ठीक है, दिस इज द साइंस विच डील्स विद सोशल एस्पेक्ट्स। ठीक है, जो सामाजिक तौर के जो पहलू हैं इन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ठीक है, फार्मासिस्ट को अपने पेशेंट के साथ जो सोशल रिलेशनशिप बना के उनको गाइड करना है, उसके ऊपर ये साइंस बेस्ड आपकी सोशल फार्मेसी में आता है ये प्रोफेशन। और दूसरी एक डेफिनेशन बोलती है इट इज अ डिफाइंड एज द डिसिप्लिन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एट अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद द मेडिसिन रोल, दवाइयों का रोल। ठीक है, बाय कंसिडरिंग द दवाइयों का रोल सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक परसेप्शन। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, सोशल मतलब सामाजिक, साइंटिफिक मतलब आधुनिक तरीके से, और ह्यूमनिस्टिक मानवता की परसेप्शन से, मानवता के ऊपर हम इन तीनों चीजों को कंसिडर करते हैं अपनी सोशल फार्मेसी में। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट को ऐड करने की जरूरत क्या है। ठीक है, ऑलरेडी सब फार्मासिस्ट हैं और हमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसको क्यों ऐड किया, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे देना चाहूंगी आप लोगों को कि देखिए, सब लोग जितने भी हैं इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया में सब लोग जानते हैं कि अगर हमें ये चीज हो गई है, कोई हमें प्रॉब्लम हो गई हमारी आंख में, हमारी मसल्स में, हमें मोच आ गई या हमें हल्का सा फीवर आ गया है या कुछ भी हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो सबको इलाज पता है, कुछ ना कुछ घरेलू इलाज सबको पता है। लेकिन वो इलाज प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे बहुत टाइम से 3 दिन से मुझे बहुत ही खांसी हो रही है, तो सब आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अदरक और हनी लीजिए, थोड़ी सी सिकाई करिए, उसमें ये मरहम लगाइए, ठीक है, सरसों का तेल डालिए। तो ये आपको सब सजेस्ट करेंगे और ये उपाय भी बहुत इफेक्टिव हैं। लेकिन इन उपायों को करना कितनी बार है, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, किस तरह से लेना है, किसके साथ इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है, ज्यादा ले लिया तो क्या हमारे साथ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो इस तरह से प्रॉपर जानकारी नहीं है। ठीक है, जो कि एक फार्मासिस्ट को है। तो फार्मासिस्ट को इसी वजह से इसमें सोशल फार्मेसी को ऐड किया गया है कि हम लोगों को प्रॉपर उस चीज के बारे में अवेयर कर सकें, जो हमारे जो लोगों को ज्ञान है पहले से, उसमें हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, लोगों को एजुकेट कर सकें। और जो जो भ्रांतियां फैली हुई है दवाइयों के लिए कि ये दवाई खाने से ऐसा हो जाता है, ये दवाई खाने से ये हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, या हमें मतलब बहुत ज्यादा हमें फीवर आने लगता है, ये दवाइयां नहीं लेनी है हमें। ठीक है, तो वो जो भ्रांतियां फैली हुई हैं लोगों के द्वारा, उन लोगों को जागरूक करना है। इसी वजह से इस सब्जेक्ट को लाया गया है कि हम सोशली बनके, हम पेशेंट के साथ और पब्लिक के साथ, एक कम्युनिटी के साथ इस तरह से एक रिलेशनशिप बनाएं जो कि आपका ह्यूमनिस्टिक हो और साइंटिफिक तौर पे आप उन्हें प्रूफ कर सकें और सामाजिक तौर पे आप उन्हें बता सकें कि ये जो चीजें हैं वो इस तरह से प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ठीक है, आपका काम है कि आप जो भी न्यू आपकी जो हेल्थ सर्विस में, जो भी हेल्थ सेक्टर में जो जो भी नए नए इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, जो जो नया नया इसमें आधुनिक तरीके से नए नए चीजें ऐड हो रही हैं, क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या क्या दवाइयां बट रही हैं, लेकिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज वहां तक नहीं है। तो हमारा काम क्या है, फार्मासिस्ट का काम क्या है यहाँ पे, उन लोगों को जागरूक बनाना, एक सामाजिक तरीके से और एक मानवता के परसेप्शन से। ठीक है,
तो यहाँ पे हो गया कि सोशल फार्मेसी का रोल क्या है, ये क्यों ऐड हुआ है, ठीक है, हमारे प्रोफेशन में। अभी हम आगे चलते हैं, आगे आता है आपका स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, ठीक है। पब्लिक हेल्थ जो है उसको हम इम्प्रूव बनाने में क्या आपका स्कोप है इसमें, ठीक है। तो इसमें वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई। सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद द बिहेवियरल साइंसेस, ठीक है, लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है, ठीक है, और उनको मेडिसिन का प्रॉपर यूज बताना है, जिससे कि हमारा जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, वो इम्प्रूव हो सके। हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको बहुत सारी भ्रांतियां हैं, साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं उनकी, कि हम जो ये मुहैया कराई जा रही है कोई दवाई तो इसको नहीं लेना है या समय से नहीं लेना है। अगर हमें फीवर आ गया है तो हमने एक दवाई खा ली, फीवर चला गया और हमने दवाई को वहीं पे स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमें लोगों को एजुकेट करना है कि आपको पूरा कोर्स करना है, ऐसा नहीं कि आपकी बीमारी खत्म हो गई तो आपने दवाई वहीं पे स्टॉप कर दी, आपको कोर्स पूरा करना है। तो उसी तरह से आपको लोगों की साइकोलॉजी चेंज करनी है, उनका दृष्टिकोण को थोड़ा चेंज करना है, ठीक है, और उनको सही रास्ता दिखाना है। तो इसमें आता है फिर नेक्स्ट है आपका अलोंग विद द बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल perspectives, okay, related to pharmacy, pharmaceutical administration areas like pharmacy management and marketing also are components of social pharmacy, ये भी इसके components हैं। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आता है द एक्सेप्टेंस ऑफ इनोवेटिव पेशेंट ओरिएंटेड रोल्स फॉर फार्मेसी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमें नए नए इनोवेशंस जो हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके पेशेंट ओरिएंटेड रोल्स निभाने हैं फार्मेसी में। पेशेंट ओरिएंटेड मीन्स जिसको जो भी पेशेंट है आपका, उसके बेहतर स्वास्थ्य पे हमें सबसे ज्यादा ओरिएंटेशन करनी है, मतलब उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। लाइक मेडिकेशन के थ्रू, मेडिकेशन अडेरेंस, ठीक है, मतलब वो अपने उपचार से, अपने जो उनको जो काउंसिल किया जा रहा है, जो दवाइयां दी जा रही, उससे वो जुड़ा रहे और प्रॉपर टाइम पे अपनी मेडिसिन ले, ठीक है। होम मेडिसिन रिव्यू करना है, उसकी मेडिसिन को फोकस करना है पेशेंट पे, मतलब पेशेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसके खान पान पे, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, दवाइयां समय पे ले रहा है, नहीं ले रहा है, वो चीज पे सब हमें करना है। मतलब पेशेंट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी अगर पेशेंट पे ही फोकस करेंगे तभी वो उसकी हेल्थ जो है जल्द से जल्द इंप्रूव होगी और हमारा देश बीमारी मुक्त बन पाएगा। The information present in social pharmacy is very important to link the clinical and fundamental knowledge taught to the pharmacist. Okay? इंफॉर्मेशन जो है आपकी सोशल फार्मेसी में वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लिनिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज के, ठीक है, जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में बात हो रही है। A pharmacist certified to the incorporate his or her knowledge and social communication skills for improving patient behavior treatment, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है जिससे कि आप डिजीज मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट आउटकम्स में, मतलब पेशेंट के साथ एक अच्छा सोशल रिलेशनशिप बनाना है जिससे कि पेशेंट आपकी बात सुने, ठीक है, और आप पे फेथ करे और आप इस चीज को फिर आगे इम्प्रूव कर सकें। ये आपका हो गया यहाँ पे स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक छोटी सी स्लाइड है ये, इसमें मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो प्लीज आप ये 3 शब्द उसमें जरूरी डालिएगा सोशल फार्मेसी में, सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक परसेप्शन। ओके, तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं सोशल फार्मेसी को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद आपका आता है स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी एंड उसके बाद आपका आता है रोल क्या है फार्मासिस्ट का रोल। देखिए फार्मासिस्ट का जो रोल है वो मोस्टली सेम ही है सब जगह, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पेशेंट को प्रॉपर, जो भी वो मेडिसिन है उसके बारे में, प्लस उसको जो बीमारी है या उसको जो भी डिजीज, इन्फ्लुएंजा, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है या जो चीज भी है उसको प्रॉपर उसके बारे में गाइडलाइंस देना, ठीक है। और आपका आता है पब्लिक हेल्थ में पॉपुलेशन बेस्ड केयर प्रोवाइड करना, दे कंडक्ट डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन देयर इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटीज,
मतलब कंट्रोल प्रोग्राम्स चलाना, किसी तरह का मान लीजिए कोई बीमारी किसी कम्युनिटी में फैली हुई है तो वहां पे उस तरह से उसको किस तरह उससे रोकथाम की जाए हमें डिजीज से, ठीक है, किसी कम्युनिटी में या किसी में, तो उसको कंट्रोल प्रोग्राम्स वहां पे देने चाहिए, किसी तरह का डेमो या किसी तरह की सावधानियां क्या क्या बरतनी है जिससे कि हमें वो डिजीज हमारे कांटेक्ट में नहीं आए। They develop health education and program within their institution concerned with the need of patient, healthcare professional, community leaders and the public. ठीक है, they collaborate the state and local authorities to address local and regional healthcare needs. जो हेल्थ केयर की जो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं वहां पे लोकल अथॉरिटी में मुहैया कराई जाए, लोकल और रीजनल में सभी पर, ठीक है। क्योंकि जो छोटी मोटी चीज है कि मान लीजिए किसी की कोई बीमारी हुई और उसको बहुत दूर, बिकॉज जो गांव में लोग रहते हैं वहां पे सब चीज सुविधा नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक वहां पे वाटर की सुविधा नहीं है अच्छी, वहां लाइट की सुविधा नहीं है, उसी तरह वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत डाउन है, ठीक है। तो इसी तरह से जो लोकल जो लोग हैं वहां पे ये सब चीज स्टेट और लोकल अथॉरिटीज कोलैबोरेट करके वहां पे सारी जो बेसिक नीड्स हैं जो होनी चाहिए अवेलेबल वो वहां पे मुहैया कराई जाए, उसमें फार्मासिस्ट का रोल आता है। आपको कैंपेन इनिशिएट करानी है, पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च इन्वॉल्व करना, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई कस्बा ले लिया या कोई एक जगह ले ली, एक ग्रुप ले लिया, वहां पे मतलब बिग पॉपुलेशन में आप रिसर्च कर सकते हो कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में इस टाइप की डिजीज को ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो किस वजह से है, उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। They support legislation, regulation and public policy related to disease prevention and management. वही डिजीज के रिलेटेड आपका रोकथाम करनी है, उसको कैसे ठीक करना है, ये सब चीजें आती हैं इसमें। आगे चलते हैं हम। They give a positive influence of the drug policy, ड्रग यूज एंड आउटकम्स एज वेल एज द हेल्थ केयर एज कम्युनिटी लेवल। ये सभी वही चीज है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना ऑन द ड्रग पॉलिसी को, ड्रग की जो भी पॉलिसीज वगैरह चल रही हैं उन सब के बारे में आपको अच्छे से कोलैबोरेट करना है पेशेंट लोगों के साथ और उस पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। वेल क्वालिफाइड फार्मेसी वर्कफोर्स, ठीक है, मतलब सभी ट्रेंड होने चाहिए, उस चीज को मेंटेन करके रखना है, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हमें पार्टिसिपेट करते हैं चेकअप प्रोग्राम्स लाइक डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह, इस तरह से छोटे छोटे कैंप्स लगाए जाते हैं, प्रोग्राम चालू किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि लोग अपना जो कहीं उन्हें डायबिटीज तो नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हो गया, तो ये सब चीजें पता हो सके, ठीक है। इसी से फिर डेटा तैयार होता है। आगे आते हैं, दे कंट्रीब्यूट इन हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन लाइक इम्यूनाइजेशन। अब देखिए ना, जैसे कि कोरोना आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है, तो उसमें भी वैक्सीन अभी चालू हुई हैं, तो उसी तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, कैंप्स लगाए जा रहे हैं कि वहां पर लोग आए और अपना वैक्सीन लगाएं, अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करें, ठीक है, हेल्थ प्रमोशंस एंड एजुकेशन उनको दी जाए। तो इस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं फार्मासिस्ट। तो उन टीम के साथ फार्मासिस्ट भी लोग जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं, नर्सेस भी जाती हैं। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना और मेडिसिन का क्या यूज है वो चीज बताना, मेडिकेशन को कैसे यूज करना है। और आपका आता है, दे डेवलप, इवेल्यूएट एंड डॉक्यूमेंट द फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, इनको इवेल्यूएट करना और डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है। और ये सब भाई सेम ही चीज है आपकी, इम्प्रोवाइजिंग द ऑल द फार्मास्यूटिकल cares and formulated a manufacturing good quality of medication, initiate in research में participate करना, ये सब फार्मासिस्ट के रोल है एक पब्लिक हेल्थ में। इसको आप देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि सारे याद करने हैं, कुछ कुछ मेन जो चीजें हैं उनको आप जरूर इसमें नोट कर लेगा, करीब 6 से 7 आप हेडिंग्स इसमें से याद कर लीजिएगा और इतना सफिशियंट होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके मैंने इस स्लाइड में कवर किए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आगे भी मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक और शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।